ठाकुर जी देंगे। हाँ। फल देने वाला ठाकुर जी, यही बात है। फल देने वाला। हम लोग का कर्म करना है, आप भोजन करो भगवान का अच्छा से घर में, इसके बात नहीं है सनातन धर्म। राधे राधे। मैं राजेश पचौरी, हमारे चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जो सांसारिक सुविधाओं को छोड़कर ऐसे घोर जंगल में निवास करते हैं, अपना जप तप करते हैं। अच्छा, संत वही हैं जो सुविधाओं को छोड़कर ऐसे वीरावान जंगल में रहते हैं यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। कटीली कटीली झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, वृक्ष ऐसे हैं जिनसे कांटे लगे हुए हैं। ऐसे जगह हैं, दिखाइए, इतने घनघोर जंगल है जिसमें खतरनाक जानवर रहते हैं, सांप, बिच्छू, कीड़े आदि मकोड़े रहते हैं। आइए हम आपको ऐसे महान संत के दर्शन कराते हैं जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ इस घनघोर जंगल में निवास करते हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आइए हम आपको ऐसे ही महान संत के दर्शन कराते हैं। वृक्ष लगे हुए हैं, सांप, बिच्छू आदि कीड़े भी यहाँ पर भ्रमण करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे ही घनघोर जंगल में साधु जब निवास करते हैं तो वो स्थान बड़ा ही सुंदर बन जाता है। ऐसा स्थान बन जाता है जैसे मनमोहक स्थान बन जाता है। ऐसा मन करता है जैसे यहाँ से हम जाएं नहीं, यहीं पे विराजमान रह जाएं। संतों की रक्षा भी भगवान ही करते हैं। देखिए, आइए, ये आश्रम है महाराज जी का, यहाँ पे निवास करते हैं। ये कुटिया है। महाराज जी, हम अपने YouTube चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा द्वारा सांसारिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं। महाराज जी, ये क्या महाराज जी, हम अपने चैनल द्वारा सांसारिक प्राणी जो अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, जो संतों के दर्शन तो क्या, अपने इष्ट की, अपनी भगवान की सेवा आराधना में को भी समय नहीं दे पाते हैं, उन सभी सांसारिक प्राणियों को हम संतों के दर्शन कराते हैं महाराज जी। और संतों की वाणी से उनको सत्संग कराते हैं, श्री हरि राम चर्चा कराते हैं, हरि चर्चा कराते हैं। महाराज जी, आप अपनी वाणी से सांसारिक प्राणियों को कुछ संदेश दें कि इस जीवन में जो जन्म लिया है उसका उद्देश्य क्या है, हमारे सांसारिक प्राणियों का, सभी पूरी जनजातियों का। पहले आपको चैनल का मैं अभिनंदन करता हूँ जो आपको ये चैनल का बारे में जो सांसारिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उन लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फिर भी उसको भगवान का भक्ति कैसे करेगा उसका बारे में जान पाते हैं। फिर भी ब्रज का महान संतों लोग के दर्शन कर रहा है, गुरुजनों का जो बड़ा बड़ा गुरु, उन लोग को भी दर्शन हो रहा है, इसलिए अभिनंदन करता है। जो आप बोला, देखिए, संसार लोग का भक्ति करना इतना कठिन बात नहीं है, तो आसानी से कर सकते हो लोग। इसे अपना कर्म करो जो है, और अपना गुरु से जो मंत्र लिया वो मंत्र जप करो और भगवान के भोग लगा के प्रसाद खाओ। और आप लोग ब्रज में जितना जिन लोग का जन्म हुआ उन लोग तो भी, और क्या बात है, उन लोग तो ऐसे ही भक्ति है, भाव है, तो उन लोग का तो ऐसे ही है, उन लोग का तो कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। और भक्ति, भगवान का भक्ति इसे करना है, जैसे हम लोग का भगवान बोला, महिमे वंश जीवभूत सनातन, ये सारा जीव है, जैसे चिटिया तो सब भगवान का अंश ही है। तो हम लोग का कर्मों का अनुसार हम लोग गिर पड़ा है। जो 84 लोग में जून में जन्म होता है, 84 लाख जून में जन्म होता है,
तो जिसे हम लोग इसे गीता में बताया, हम लोग देह नहीं आत्मा है, आत्मा भ्रमण करते रहता है। भ्रमण करती और रहती जो है। भजन करता है भगवान का प्राप्त हो जाता है, उसको भ्रमण नहीं करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग का भगवान का भजन करने हम लोग 84 जून से कोई भी हम लोग दुष्कर्म में, पशु जोनि में, कोई भी जोनि में गिर सकते। इसलिए भगवान का भजन करते हुए हम लोग का 84 लोग में जोनि में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। इसलिए भगवान का भजन करना करते हैं। सबको लोग के ही करना है। इसे भारत भूमि के जो मनुष्य जन्म है सब पुण्य भूमि है। ये धराधाम में भगवान अभिभूत हुए। दूसरा देश में भगवान का इतना भक्ति व इतना ये नहीं है, भजन साधन करने का ये नहीं है। साधु संतों का दर्शन नहीं होता है, फिर भी इतना साधु संत भी नहीं है, परिवेश भी नहीं है। और भारत में सबका परिवेश है, धाम है, तीर्थ है, सब कुछ है, साधु संत भी है जो परित्राण कर देते हैं हम लोग का। तो इसी से वजह से भारत का तो और कोई बात ही नहीं है। भारत का ब्रज में तो और भी थोड़ा सा कर लेगा तो हो जाएगा। तो ऐसे ही है, साधारण चीज़ है। आदमी लोग हम देख रहे हैं ब्रज में बहुत संसार में कोई अच्छा भक्ति करता है। हम लोग जो साधारण अनुभूति है, हम लोग से भी कोई है। नंदगांव बरसना में देख रहा है, घर से भगवान का भोग लगे प्रसाद खा रहा है, नाम भी जप कर रहा है। तो हम सोचा बाप ये तो लोग तो हम लोग से भी अच्छा भक्ति कर रहे हैं, फिर भी अपने काम भी कर रहे हैं, जो नौकरी है जो कुछ भी है, फिर भी भगवान के भोग लगाए तो खाते, जितना भी नाम भी जप करता है। तो हमारे से ही अच्छा भोजन कर रहे हैं बात है। तो इसे देखा हम ब्रज में, नंदगांव में, बरसना में हमारा बहुत सारे मित्र भी है जो करता है। वही एक कौशिंदर भी है, वो भी है, वो लोग भी भगवान का भोग लगा खाते हैं, नाम भी करते हैं, अच्छा गुरु से भी दीक्षा ले लिए। तो वही बात है, इतना करने से संसार से भी ये है। अंत में ये शास्त्रों में अंत में नारायण भगवान का स्मरण करना, ये परीक्षा है। जैसे हम लोग एग्जाम देता है, पढ़ाई लगाई करता है, तो एग्जाम होने से परीक्षा होता है। इसलिए आप संतों में रहो, घर में रहो, या आप लास्ट में मरने का मंत्र के तब परीक्षा होता है। आप भगवान का स्मरण कर पाएगा, भगवान का नाम अंत में आप भगवान नाम नहीं कर पाएंगे ही है। सबका परीक्षा अंत में होता है, सबका परीक्षा अंत नहीं होता है। ये बात सही है। ये अभी हमारी छमाई परीक्षा चल रही है, वार्षिक परीक्षा आएगी, उसी का रिजल्ट जो होगा वो ठाकुर जी देंगे। ठाकुर जी देंगे। फल देने वाला ठाकुर जी, यही बात है। फल देने वाला हम लोग का कर्म करना है। आप भजन करो भगवान का अच्छा से, घर में इसके बात नहीं है सुना था, आप जंगल में करो, घर में करो, कोई जगह से कर सकते। भगवान का बोलते आपका करना है, भगवान का जो नियम कानून शास्त्रों में विधि विधान बताया, और आपका जो गुरु जो विधि विधान बताया वो करने से ही तो हो जाएगा। महाराज जी ये साधारण बात। महाराज जी जैसे आप बीरावन जंगल में आप यहाँ निवास करते हैं, यहाँ आप भजन कर रहे हैं, इसका भी कोई एक कारण होगा। और जो ग्रस्त में रह करके भी कर लेते हैं और बहुत से नहीं कर पाते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। उनके लिए कोई सरल सा उपाय जिससे उनका उद्धार हो सके? सरल सा उपाय तो हम बता ही दिया। उसको जो बुरा जो आदत है, और जो अपने गुरु जो दिया बुरा आदत छोड़ देना, और भगवान का नाम करना, और थोड़ा भगवान का भोग लगे के खाना। जो ब्रजवासी तो इसे ही सुनते ही है लोग, और ऐसा करने से ही हो जाएगा। यही सरल उपाय है। महाराज जी मुझे लगता है आपने शायद बचपन से ही मुझे लगता है बचपन से नहीं, हम बता रहे हैं, हम 25-26 साल उम्र में मंदिर में घुसा। पहले हम ही भौतिकवादी था, 25-26 साल में हमें इतना धर्मों के बारे में ज्ञान नहीं, इतना अनुभव नहीं था। तो बहुत सारा भौतिकवादी लोग के चलते फिरते थे। बाद में हम सिलीगुड़ी में था, सिलीगुड़ी में मंदिर में ज्वाइन किया 15 साल। तो उसमें ब्रज में आता होता, एक बार परिक्रमा भी किया 1 महीना का। अच्छा। आता जाता रहा है। तो 3 साल से हम इधर में नंदगांव में रहे, पार 3 साल से आप नंदगांव में रहे, पानियारी कुंड में। ब्रज का तो अपार महिमा है, उसका बात नहीं सकते हम। ब्रज का भगवान का धाम, पवित्र दिव्य स्थान है। ब्रज को तो बताते हैं महाराज जी, ये जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण है ना, तो इस ब्रज भूमि का जो गुरुत्वाकर्षण है कुछ अलग ही है। जैसे हम कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे और वो धरती का गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ जाती है, ऐसे ही इस ब्रज का गुरुत्वाकर्षण भी ऐसा ही है कि ठाकुर जी को स्वयं खींच लेती है। इस ब्रज में जन्म लेने पर वो कर देती है।
तो ब्रज में जो लोग जन्म लेते हैं उसका वो बहुत बहुत भारत से ही बहुत भाग्य में जन्म होता है। और हाँ। ब्रज में जो लोग जन्म होते हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली है। हाँ, और बात पूरे ही विश्व नहीं है। पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा है जो हाँ। भाग्य जिसका जन्म हो गया वो भाग्योदय हो भाग्य गया। होता है उसमें भी उसमें अगर ब्रज में मिल जाए, जन्म के वो लोग तो बहुत हाँ, बड़ा ही भाग्यशाली है, आनंद है, बहुत बहुत शाली ही से। तो बहुत इसलिए बोला आज भाग्यशाली है। ब्रज में हम जो नंदगांव बसना में जो घर में रह के जो लोग भजन कर रहा है, हम भी इतना भजन नहीं कर पाते। सही बात बोला हम। ये जो घर में अच्छा। रह के हाँ। एक है कमल कमल भगत में, इसमें उसमें घर में भजन उसको साथ ही हम काल किया था, परिक्रमा किया, मित्रों के साथ चलते थे। उनमें जितना करते हैं वो लोग दो लड़का है वो छोटा से ही बचपन से ही भक्त है। ये बचपन से जो करता है बा इससे जिसे जो बोला है जिसके सदाचार ब्राह्मण बा भगत को घर में जो जन्म लेता है उसको हाँ। श्रेष्ठ जन्म होता है। हाँ। लेकिन उसको बचपन से ठाकुर में लगा रहता है, सब कुछ बचपन से ही हो जाता है। और बचपन से जो भावना होता है ना तो वो हमारा काम में लग जाता है। पर जैसे अजामिल का कहानी, तो बचपन में भगवान का भक्ति किया, बाद में थोड़ा बिगड़ गया, फिर भी उसका पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण से बाद में वो जमदूत ले नहीं पाए। इसका बचपन का भक्ति था। तो बचपन का भक्ति तो बहुत पावरफुल होता है। बचपन से जो भक्ति करता है इसमें बोला सदाचार ब्राह्मण में जो बहुत घर में जन्म होता है उन लोग का श्रेष्ठ जन्म होता है। उन लोग का भी जो भजन करता है भगवान का प्राप्त कर लेता है जल्दी से। ब्राह्मण का घर में जो भगवान का भोग लगे जो भगवान कानून में चलता है उन लोग भी तपस्या में भगवान का प्राप्त होता है। ब्रज में तो क्या सारा आप लोग जानते हैं कितना संत भगवान का प्राप्त किया। निम्बाकार जो सुना हम निम्बाकार जो ये घमंडी आचार्य जो भगवान का 2 बार दर्शन लाभ किया। एरपरे कृष्णदास बाबा यहाँ पे डुमन वन में तपस्या किया, उसको भगवान का प्राप्त किया। और राधा कृष्ण का प्राप्त किया बाद में गोवर्धन में सिद्ध आश्रम है वहाँ पे वो जाना। ये तो ब्रज का तो महिमा ही बहुत है, भगवान को बहुत ने प्राप्त किया बहुत ने। स्वामी हरिदास जी उन लोग का दिव्य संत है। महाराज जी सांसारिक जो प्राणी हैं उनके लिए जैसे अब ग्रस्त में रह कर के वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैसे जैसे आपने बताया एक ही है, राम नाम हर चर्चा करते रहो, नारायण नारायण जपते रहो, उससे राधा कृष्ण जपते उससे उद्धार हो जाएगा। राधा जो भी है जपते रहो और भगवान का थोड़ा वैसे इसमें भोग लगाएगा खाओ प्रसाद पाओ। प्रसाद जैसे कोई भी काम करना हो प्रसाद ही लगाना, अपना खुद का भोजन करना है तो राम नाम से जोड़ दो से, वो राधे कृष्ण से जोड़ दो से और पालो से, वो भगवान से जुड़ गया, प्रसाद बन गया। कोई भी काम है उसे ठाकुर जी से जोड़ो। ठाकुर से जो आप काम करते हो ठाकुर जी के नाम से। ब्रज में बहुत सारा हम देखते हैं काम कर रहा है राधे राधे जप कर रहा है। तो उन लोग को तो ऐसे ही होता है। आज भी अंत में हो जाएगा भगवान का स्मृति। कोई भी काम हो उसे ठाकुर जी से अगर हम जोड़ देते हैं तो वो काम बिगड़ेगा नहीं, वो सफलता उसे मिल ही जाएगी। ब्रज में बहुत करते हैं उनको, ब्रज में रोटी बनाए राधे राधे जप रहे फिर रोटी भी बना रहे। रोटी बनाते यही तरीका है। ये आदत में आ जाती है, और आदत में जो चीज आ गई फिर वो सुकारी सी जाती नहीं। और वही जो आदत में आ जाता है वही भव से पार लगा देते हैं। आपको तो जानकारी है सब? नहीं, हमको जानकारी नहीं महाराज जी। हम क्या है आप संतों के दर्शन कर करके ही हमको पता नहीं कुछ हमारा मन भी हल्का सा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने क्या प्राप्त कर लिया। मैं बचपन में हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे, हम पूछे करते थे पिताजी से, पिताजी ठाकुर जी कैसे लगते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा भगवान दिखते नहीं है, भगवान को तो ऐसा वो किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। भगवान देखने वाली कोई चीज नहीं है। हमको बचपन में बताया करते थे, रामायण पढ़ते थे घर में, तो बताते थे जैसे मेहंदी होती है ना, मेहंदी का पेड़ होता है, तो मेहंदी का पेड़ होता है हरा पेड़ होता है, उसके अंदर लालिमा छुपी रहती है। जब उसे घिसते हैं तो वो लाल कर देती है हाथ को, या किसी लालिमा निकलती है। ऐसे ही जैसे माचिस है, माचिस में दिख नहीं रही है कि आग है, लेकिन उसे जब हम घिसेंगे तो आँच निकल आती है, आग निकल आती है। तो हमारे पिताजी कहा करते थे ऐसे ही जिब्या जो है, जिब्या को जितना आप घिसोगे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि जितना घिसोगे हरी प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि मेहंदी को घिसोगे तो लालिमा आ जाती है, माचिस को घिसोगे तो आग निकल आती है।
और ऐसे ही आप राम नाम राधे राधे नाम आप जपते रहोगे, घिसते रहोगे जिब्या से, हाँ, तो राधे प्रकट हो जाता है। हाँ। और वास्तविकता है, हाँ। इसमें आनंद सा मिलता है। कोई भी परोपकार कर लिया, मान लो हम कहीं बाइक से ही जा रहे हैं और बाइक से जाते समय कोई बुजुर्ग मिल जाता है और उसे हम बिठा लेते हैं अपने बाइक पर, तो बिठाने के बाद में उसे छोड़ते हैं तो वो आशीष देता है हमें, बेटा तेरा राम भला करे, तेरा ये हो, तेरा बढ़िया हो। तो हमें बड़ा आनंद सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे हमको गोविंद मिल गया। क्या यही आनंद जो है यही राम है, यही भगवान का स्वरूप होता है क्या? न, जिसे भगवान का एक तो भगवान का स्वरूप, हम लोग भगवान का जो स्वरूप स्वरूप कोई वो महसूस कर सकते, जो हम लोग का दुर्गुण है, दुर्भावना है, जो निद्रा आलस्य काम क्रोध लोभ जो है, उसको उसको हम लोग का दबा दबा के कोई संत तप करके कोई ये होता है, तब कर ले। तो उसको उसको भगवान होरी, ऐसे तो भगवान का तो अनुभव होता है। भगवान परमात्मा भगवान भगवान का सब कुछ सृष्टि है। जो भजन करता है उनका महसूस हो जाता है। भौतिकवादी का लोग होता नहीं, भौतिक बहुत पूछता है भगवान का देखा कोई, ये नहीं, लेकिन जो भजन करता है उन लोग का मैसेज होता है भगवान का सब सृष्टि है। इसे जो हम लोग का जो विभिन्न परेशानी आ रहा है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, व कोई विभिन्न परेशानी है, कोई पशु पक्षी से, ये से भी, बारिश से, खरा से, ये विभिन्न परेशानी आ रहा है। किसी का अच्छा घर में जन्म हुआ, किसी का गरीब घर में जन्म हुआ, किसका जिससे विकलांग होकर जन्म ग्रहण किया। इसका तो कुछ है ना। इसमें तो किया है हम किसी का एक बार भोजन मिल रहे हैं, किसी का भोजन किसी का अभाव नहीं है। ये तो जन्म का ही तो प्रभाव है ना, जन्म का तो कुछ है। भौतिकवादी लोग ये समझता नहीं है जे ये नहीं, जन्म का तो कुछ है, जन्म कर्म का तो जैसे 84 लोग का जुनी हम लोग का बोलता है, फिर भी ये बोलता है। तो इससे जो लोग दुर्गुण का जीत लेता है तप करके, उन लोग का होरी का ही दर्शन मिल जाता है। और बाकी लोग का जितना दुर्गुण है इतना लगा रहा है, दुर्गुण का जीता नहीं है। उनका मैसेज होता है भगवान है, भगवान का सब कुछ सृष्टि है, भगवान की सब कुछ चला रहा है। हमारा कर्म जन्म का और कर्म का वजह से हम लोग इसमें विभिन्न जुनी में भटक रहा है, इसका दुर्गति प्राप्त हो रहा है। उनका इतना मैसेज होता है। जैसे आपका है, आपका मैसेज है भगवान का है, भगवान का सब कुछ है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का सब कुछ सृष्टि है, जितना जीव है भगवान का ही सब कुछ सृष्टि है। लेकिन भौतिकवादी लोग का इतना समझ में नहीं आएगा। लोग इसमें समझना की चीज़ नहीं है। दूसरा धर्म का लोग का तो आर भी नहीं आएगा, नहीं उनके तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल वो तो इस पे ध्यान ही नहीं देते। उन लोग को तो सिर्फ एक दो ही चीज़ है, स्वर्ग और नरक, और बाकी जो भगवत धाम, भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, बा भगवान शिव का कैलाश धाम, बा स्वर्गलोक का और भी है। स्वर्गलोक का पास में सूर्यलोक है, चंद्रमा का चंद्रलोक है, पितृलोक है। उसका बारे में तो लोग का कुछ ज्ञान ही नहीं, और भी कुछ उसका नहीं। एक स्वर्ग और नरक, इसका बारे में कुछ पता है, और बाकी कुछ पता ही नहीं है उन लोग का इसमें। मतलब सांसारिक प्राणियों को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो एक ही साधन है, हरि चर्चा करते रहें, राम नाम रटते रहें, नारायण नारायण रटते रहें। महाराज जी, हमने आपका समय लिया, आपने हमको इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार महाराज जी। आपको भौतिकवादी का आदमी का लोग के इसे भगवान के जुड़ जाए, इसलिए सेवा कर रहे हैं आपको। बहुत बहुत आभार महाराज जी। हम देखते हैं अगर हमारे इस प्रयास से अगर एक व्यक्ति, संसार में एक व्यक्ति भी, एक व्यक्ति का भी जीवन सफल हो जाता है, सुधार हो जाता है, तो इस चैनल का जो हमने बनाया है ब्रज में संत समागम हरि कथा, तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और हमारा भी उद्देश्य पूरा। आपको जिससे भागवत कथा करके जो आदमी लोग का भगवान का भावना में ले आते हैं, भगवान का धर्म में ले आते हैं, इसलिए आपका ही उद्देश्य है। इसके भी बहुत लोग भगवान कृपा तो सब आपके महाराज जी, क्योंकि हम जो काम कर सकते हैं वो संतों के हाथ में, और नहीं। इसलिए बहुत आभारी है आपका हमने समय लिया महाराज जी। बहुत जय श्री राधे। आपका हमारे ब्रज मंडल, ब्रज में संत समागम हरि कथा चैनल में जो संतों के दर्शन कराते हैं, संतों के वाणी से जो आपको
जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने के साधन बताते हैं, उनको हमारे ब्रज में संत समागम हरि कथा में हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अब मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे।